अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX वीक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंडेक्स क्लोजिंग 1,62,257 पर इंडेक्स ने क्लोज किया। 2,976 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए। और आपको याद होगा बड़े अच्छे से मैंने आपको लोगों को कहा था कि मार्केट इस महीने में जो है वो 1,58,000 की तरफ जाएगी और उसे सस्टेन करने के बाद 160,000 की तरफ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने अपना टारगेट पूरा किया जो एज पर चैनल था। अब अगर इस चैनल की बात की जाए तो यहाँ पर मार्केट हाईली ओवरबॉट लेवल्स पर मूव कर रही है, लेकिन स्टिल सेंटिमेंट्स बड़े पॉजिटिव हैं। उसके अलावा जो वॉल्यूम आ रहा है वो कल का वॉल्यूम कुछ कम था, लेकिन रोल और वीक होने के बावजूद मार्केट ने जिस तरह से क्लोजिंग दी है, लग रहा है ऐसा है कि अब के टाइम पर मार्केट जो है वो 1,70,000 के लेवल की तरफ जो है वो अब बढ़ेगी। स्टॉक हैस्टिक पर देखें तो बड़ा क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है और स्टिल जो है ऊपर का गैप जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 800,000 पॉइंट्स का गैप शो कर रहा है। लेकिन उसमें यही होगा डेली बेसिस पर मार्केट 800,000 1500 पॉइंट्स ऊपर जाके फिर जो है वो 500-700 पॉइंट्स करेक्शन लेके नेक्स्ट डे के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी। देखा जाए तो जिस तरह से पहले 1,50,000 का लेवल दिया गया था अगस्त में, सितंबर में 160 का लेवल था जो मार्केट की रोल ओवर वीक में क्लोजिंग हुई है, क्योंकि नॉर्मली ऐसी क्लोजिंग रोल ओवर वीक में नहीं मिलती। ये बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग थी जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रही है कि आगे जो अब फर्दर नेक्स्ट मंथ होगा उसमें मजीद अच्छे लेवल्स को इंडेक्स अप्रोच कर सकता है, जिसमें 1,70,000 का इनिशियल जो है वो लेवल है। पहले 1,65,000 और फिर 1,70,000 के लेवल की तरफ इंडेक्स बढ़ेगा। जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले अच्छे स्टॉक में काम कीजिएगा। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूं कि वक्ती आपने काइंड ऑफ स्टॉक FFL, TPLP, इस तरह के WTL, हैस्कोल, इन स्टॉक में वक्ती आपने इनकी चमक दमक को नहीं देखना। अगर आपने अच्छा काम करना है तो आप अच्छे म्यारी स्टॉक्स में काम कीजिए, क्योंकि स्टॉक्स हमेशा आपकी मैं ये बात बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि स्टॉक आपकी शनाख्त होती है। अगर आप 10 बंदों में बैठे हुए आप किसी को कहेंगे जी मेरे पास हाईस्कूल पड़ा हुआ है, TPLP पड़ा हुआ है, WTL पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी शख्सियत पर बात होगी। अगर उन्हीं 10 बंदों में बैठ के आप कहेंगे मैं OGDC PPL में मारी में काम करता हूँ, चाहे क्वांटिटी कम ले लें, तो डेफिनेटली पता चलेगा कि आप की शख्सियत कैसी है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अपने काम, अपने पैसे और स्टॉक्स पर कंप्रोमाइज़ ना किया करें और वक्ती चमक दमक में ऐसे स्टॉक्स में ना फंस जाना जिसमें TPLP में एक दफ़ा लोग फंसे आज तक नहीं निकल सके, ASC में लोग फंसे आज तक नहीं निकल सके, WTL में लोग फंसे आज तक नहीं निकल सके। तो ये काम अपने साथ ना कीजिएगा वक्ती ये देख के कि ये स्टॉक्स जो हैं वो मूव दिखा रहे हैं। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, जितनी मेहनत करते हैं डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। FPLP को डिस्कस करते चलें कि कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या बाइंग कर रहा है, क्या सेलिंग कर रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो बैंक्स आपके बाइंग पर हैं। ओवरऑल कंपनीज ने आपकी हैवी सेलिंग की है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बहुत नॉर्मल सेलिंग है, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बहुत नॉर्मल बाइंग है। इंडिविजुअल्स आपका मेन सेलर रहा, क्योंकि आपके पास नॉर्मल जो फ्यूचर की ट्रेड होती हैं वो नॉर्मली इंडिविजुअल्स लेते हैं। उसने $8.23 मिलियन की सेलिंग कर दी है, जबकि डबल बाइंग जो है आपका म्यूचुअल फंड कर रहा है, $14.59 मिलियन की वो बाइंग कर रहा है। और उसके साथ अदर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो प्रॉपर साथ दे रहे हैं। एज पर दिस FPLP मार्केट आगे आने वाले टाइम में बड़ी बेहतर लग रही है। ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें तो ये सेक्टर हमें बैलेंस सेक्टर नजर आ रहा है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो इंतहाई अट्रैक्टिव सीमेंट सेक्टर नजर आ रहा है। इसमें आपका मेन सेलर इंडिविजुअल्स है विद कंपनीज, आपकी म्यूचुअल फंड बहुत हैवी बाइंग कर रहा है विद बैंक्स, ब्रोकर्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल बैंक मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है इस टाइम पर। ये दो सेक्टर मैं कहूंगा कि इस टाइम पर बहुत अट्रैक्टिव हैं, लेकिन बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर है। उसका रीजन आपकी मेजर सेलिंग बाय इंडिविजुअल्स है और आपका एक इदारा नहीं है, 1 2 3 4 5 इदारे इसमें बाइंग कर रहे हैं।
तो बैंक्स को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बैंक्स में आपको बड़ी अच्छी मूव मिल सकती है। फर्टिलाइजर की बात की जाए, ये भी काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर लग रहा है। फूड सेक्टर फिर बड़ा बेहतर लग रहा है। मैं नॉर्मली फूड सेक्टर की उस तरह से कॉल नहीं देता, लेकिन फूड सेक्टर मुझे यहाँ पर बेहतर लग रहा है, चाहे वो यूनिटी फूड है, चाहे वो कोई भी फूड है, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल्स जो है वो आपके सेलिंग कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन आपका बाइंग कर रहा है। एक बात याद रखिएगा कि किसी के भी रिजल्ट को उसके डिविडेंड से नहीं, ये ना देखा करें जी डिविडेंड, अर्निंग्स पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके 600 में से 400 ऐसे स्टॉक्स हैं, 500 जो डिविडेंड नहीं देते, लेकिन उनकी अर्निंग्स बड़ी पॉजिटिव है और वो बड़ा अच्छा गेन देते हैं। तो ये मत देखें जी उसने डिविडेंड नहीं दिया। क्यों? आपका अल्टेक रिफाइनरी कैसा स्टॉक है, डिविडेंड बहुत कम टाइम देता है, वो नॉर्मली डिविडेंड नहीं देता। इस तरह के बहुत से स्टॉक्स हैं, तो अच्छी अर्निंग बहुत मैटर करती है। एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल ओजीडीसी मारी, ये भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें भी आपका हैवी सेलर इंडिविजुअल है, आपका म्यूचुअल फंड्स हैवी बाइंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहा है, और इंश्योरेंस कंपनीज भी, मार्केटिंग कंपनीज पीएसओ शेल वगैरह। वॉल्यूम कम है, बैलेंस लग रहा है, लेकिन वॉल्यूम उस तरह से नहीं है, इसमें वेट कर रही है। पावर जनरेशन में मैं भी आपको कहूंगा कि आपने वेट करना है, इसमें भी बाइंग की तरफ नहीं आना, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल बाइंग कर रहा है, बाकी इदारे ऑलमोस्ट प्रॉफिट टेकिंग पर है। टेक्नोलॉजी में ऐसा उस तरह से कोई खास वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। म्यूचुअल फंड्स की नो डाउट बड़ी अच्छी बाइंग है और इंडिविजुअल्स की सेलिंग है। सेक्टर स्टिल अट्रैक्टिव है, लेकिन उस तरह से कोई खास वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। तो दो सेक्टर जो बड़े बेहतरीन है, वो एक जो है आपका कमर्शियल बैंक्स और सीमेंट सेक्टर है, और थर्ड जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी आपकी काफ़ी बेहतर हद तक नज़र आ रही है। मार्केट ओवरऑल बड़ी स्टेबल नज़र आ रही है और आगे मज़ीद जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जहाँ मौका मिले वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कीजिएगा। अगर नहीं समझ आती तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमारा जुमे का दिन कैसा रहा, इफर्ट की बाइंग थी। आप सिर्फ स्टॉक्स के नाम चेक कीजिएगा, हम किस में काम करा रहे होते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स में डीजी खान में हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की, पीआईओसी में हमने अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की बिफोर रिजल्ट। उसके बाद मारी में हमने बड़ी अच्छा गेन किया, इंतहाई बेहतरीन गेन आप देख सकते हैं, तकरीबन 80-70-80 रुपए का गेन मिला है। फैसल बैंक डिविडेंड भी फ्री हुआ और गेन भी मिला, आप लोगों के सामने है। नेशनल बैंक आउटस्टैंडिंग स्टॉक, और फर्दर ये स्टॉक नए अपने लेवल्स की तरफ जाएगा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसमें भी हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की है। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मंथली चार्जेस 1500 हैं, 3 महीने 4000, 6 महीने 7500, और 1-to-1 स्लॉट्स अभी फुल हो चुकी हैं। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज कर रहे हैं, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326000 पर। व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए कॉल की तरफ चलूँ उससे पहले बताता चलूँ, आज सैटरडे है, कोई भी आप हमारी सर्विसेज लेते हैं आपको सेम टाइम में ग्रुप में ऐड किया जाएगा, सेम टाइम आपकी सर्विसेज स्टार्ट होंगी, लेकिन आपका पहला दिन जो है वो मंडे से काउंट किया जाएगा। मिजान बैंक की कॉल दे रहा हूँ, और भी बैंक्स थे, ठीक है, मैंने जैसा नेशनल बैंक का बताया, सीमेंट सेक्टर भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन मिजान बैंक की अभी कॉल दे रहा हूँ। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं अराउंड 400 का लेवल रख सकते हैं। इन लेवल्स पर आप इसे बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट इसका 432 है, 432 जैसे ही ये सस्टेन करेगा ये 455 460 की तरफ अप्रोच करेगा। अपना बड़ा अच्छा हायर लो बनाता हुआ मजीद अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक हैस्टिक में भी ये क्लियरली मूव जो है वो इंडिकेट कर रहा है, आप देख सकते हैं अपसाइड बड़ा अच्छा गैप भी है, क्रॉस ओवर भी जनरेट हुआ है। बाकी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव ट्रेडिंग के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए 0331326002 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।